आज हम आपके सबसे फेवरेट टॉपिक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन उस पे आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आखिर बाज़ार में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तब हम समझ पाएंगे कि आखिर ये चीज़ क्या होती है ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है, वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है चीज़ें आपको उतनी अच्छी तरीके से क्लियर ना हो, खासकर अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लेते हैं आपके पास एक शेयर है रिलायंस का, ठीक है। रिलायंस का शेयर है जिसकी कीमत है 1200, ठीक है। अब आपको ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आप चाह रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें हम, तो 1200 रुपये पे आप जो है इसको बाई कर लेते हैं। लेकिन अब इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि यहाँ से शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि शेयर का प्राइस ऊपर ही जाए, हो सकता है नीचे आ जाए। तो अब आप इस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे। हो सकता है कल कोई कंपनी बंद हो जाए या इसके ऊपर किसी तरीके का अटैक हो जाए, तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से डूब जाएगी। इस चीज़ से बचने के लिए कि कल को आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, तो आप एक काउंटर पोजीशन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसकी एक उल्टी पोजीशन, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है, और ये जो मैंने अभी आपको ऑप्शन वर्ड बोला, बस यहीं से ही ऑप्शन जो है क्रिएट हो जाता है, और ये बिल्कुल ही एक इंश्योरेंस की तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आपका रिलायंस वहाँ से 900 रुपये आ जाता है, ठीक है, 300 का घाटा हो जाता है, तो आप जब कैश में आप देखते हैं कि आप केवल चीज़ को बाई कर सकते हैं, ठीक है। और जब बाजार ऊपर जाएगा तभी आपको फ़ायदा होगा, आप बिल्कुल उल्टी पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सहूलियत मिलती है कि हम जो है उल्टी पोजीशन क्रिएट करते हैं, यानी रिवर्स पोजीशन क्रिएट करते हैं, और बाजार के नीचे जाने पर हमें फ़ायदा हो जाता है। तो हम रिलायंस का एक ऑप्शन खरीद लेते हैं, यानी पुट खरीद लेते हैं, और जब बाजार यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो हमें फ़ायदा होता है। ये पुट जो है हमें फ़ायदा दे देती है, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट होती है वो हमें घाटा दे रही होती है, तो प्लस माइनस होके वो हमारा बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। इस वजह से बाजार में ऑप्शन वर्ड क्रिएट हुआ, ठीक है, ऑप्शन की हमें ज़रूरत पड़ गई। अब आप एक चीज़ समझिए, अब आ जाते हैं हम ऑप्शन और फ्यूचर के ऊपर। सबसे पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक कॉल होता है, एक पुट होता है, ठीक है। और बाजार में एक या तो हम चीज़ को बाइंग कर सकते हैं या फिर हम चीज़ की सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये ही चीज़ होती है। अब आते हैं कॉल और पुट के ऊपर। जब भी हम ऑप्शन में बाइंग के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाइंग लिख रखा है। जब भी हम बाइंग ऑप्शन में कर रहे हैं तो कॉल का मतलब होता है जब बाजार ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, पी फॉर मैंने प्रॉफिट लिख रखा है। और जब हम पुट बाई करते हैं तो जब बाजार नीचे की तरफ जाएगा तब हमारा फ़ायदा होगा। यानी कॉल का मतलब है तेज़ी और पुट का मतलब है मंदी, ठीक है। बस इतनी सी बात है। लेकिन जब हम सेम चीज़ हम ऑप्शन में जब हम सेलिंग करते हैं तब कॉल का मतलब हो जाता है मंदी, यानी जब बाजार नीचे आएगा तब इसको प्रॉफिट होगा। समझ में आ गई ये बात। और जब पुट हम सेल करते हैं तब जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तब जाके हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। बिल्कुल उल्टा होता है। अब बाजार में आपने चीज़ देखी होगी, बाजार में ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। बाइंग इसलिए करते हैं क्योंकि बाजार में जब बाइंग करते हैं तो उसका प्रीमियम, एक चीज़ होती है प्रीमियम, ठीक है। बाजार में जो इसका प्रीमियम होता है, मान लेते हैं किसी चीज़ का प्रीमियम चल रहा है 200 रुपये, ठीक है। तो जो 200 रुपये जब प्रीमियम चल रहा है और आपने बाई कर लिया है तो आपका मैक्सिमम जो लॉस होता है वो आपका 200 रुपये का ही लॉट के हिसाब से हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका लॉट नुकसान नहीं हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है बाजार में बाइंग करते हैं। इसके लिए कम पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है इसलिए रिटेल पार्टिसिपेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं हम सेलिंग के ऊपर। सेलिंग में देखिए, सेलिंग में जो है ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है हमारा ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ आ जाती है टाइम की, ठीक है। टाइम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए
जब भी आप ऑप्शन में हैं तो एक चीज़ होती है जो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर के अगेंस्ट में काम करती है अगर वो बाइंग में होता है, वो होता है टाइम। अब सपोज करिए निफ्टी है मान लीजिए 22,000 पे, ठीक है, 22,000 पे खड़ी है निफ्टी इस समय, यहाँ पे खड़ी है, और आपने 22,500 का मान लेते हैं आपने जो है यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया है, ठीक है, आपने यहाँ पे कॉल बाई कर ली और आपकी वीकली एक्सपायरी है, वीकली और मंथली दोनों तरह की होती हैं। तो जब ये यहाँ पर से आकर बहुत धीरे 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 करके किचक पिचक करके चला 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 और मान लेते हैं यहाँ पे आकर रुक गया और इसने इसमें बहुत टाइम लगाया है, तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि इसने टाइम बहुत ज़्यादा लगाया है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है ना ये घट के काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन जो आदमी ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वो उस आदमी का फ़ायदा होता है, वो आदमी प्रीमियम रिसीव करता है। यानी बाज़ार अगर मान लेते हैं सेम साइड पे अगर किसी व्यक्ति ने जो है पुट सेल की होती, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो उल्टा होता है, तो अगर बाज़ार यहाँ पर ना भी पहुँचता, मान लेते हैं बाज़ार यहाँ पर भी खड़ा रह गया, तो भी जो है प्रीमियम जो घट रहा है वो उसको रिसीव हो जाता है। और अगर बाज़ार यहाँ पे पहुँच गया तो भी उसका फ़ायदा ही है, उसमें घाटा नहीं है। तो जब भी ऑप्शन बाइंग की बात आती है वहाँ पे टाइम जो होता है, थीटा डिके जैसे कहते हैं, वो रिटेलर के अगेंस्ट में काम करता है। इसीलिए 98% जो ऑप्शन बायर होते हैं वो लॉस में आ जाते हैं ना। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 50 लाख रुपए की, आपका एक कार है और उसने इंश्योरेंस किया, ठीक है, 50 लाख रुपए की गाड़ी है। तो अब आपको ये डर सता रहा है कि कहीं इस गाड़ी को कुछ हो ना जाए, तो हम चलिए इसका एक इंश्योरेंस करा लेते हैं। मान लेते हैं उसकी कीमत है 50,000 रुपये, ठीक है। अब पूरा 1 साल बीत गया, आपकी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, तो आपका तो पूरा 50,000 रुपये गया, ठीक है, ये तो आपको वापस मिलेगा नहीं। तो ये जो 50,000 रुपये है ये इस कंपनी के पास चला जाता है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन सेलर होता है। बिल्कुल वैसे ही हमेशा आप एक चीज़ देखेंगे कि बाज़ार में जो सेलर होता है वो ज़्यादातर प्रॉफिट कमाता है, ऐसा कम होता है कि जो सेलर जो है वो घाटे में आता है। सेम उसी तरीके से जैसे इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो हमेशा ही फ़ायदे में रहती हैं, और जो प्रीमियम भरता है वो एट द एंड उसका प्रीमियम जो है एक्सपायर हो जाता है और वही कंपनियाँ प्रीमियम को रिसीव कर लेती हैं। ये तो हो गई ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की बात। अब एक चीज़ होती है फ्यूचर। देखिए ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और फ्यूचर, इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एक चीज़ आप समझिए, जब आप फ्यूचर को बाई कर रहे हैं, मान लेते हैं निफ्टी है 22,000 पे, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है और निफ्टी को 24,000 जाना है, ठीक है, और निफ्टी अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक चीज़ आप समझिए, सेम यही सिनेरियो अगर ऑप्शन बाइंग में होगा और निफ्टी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम आ जाता है। फ्यूचर में टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टाइम से परे होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है फ्यूचर में कि फ्यूचर में टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना मूवमेंट है उतना या तो आपका प्रॉफिट होगा अगर आपके अगेंस्ट पक्ष में गया है, और अगर आपके अगेंस्ट में है तो उतना घाटा हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में इसका उल्टा होता है। लेकिन एक खास बात है, जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो इसका उल्टा होता है, यानी अगर बाजार 22,000 पे ही रुका रहा, बढ़ा नहीं, तो जिसने फ्यूचर बाई किया होगा, ठीक है, 22,000 पे अगर किसी व्यक्ति ने फ्यूचर बाई किया है और सेम इसी टाइम पे किसी व्यक्ति ने पुट सेल की है, ठीक है, मान लेते हैं इसने पुट सेल कर दिया, तो क्या होगा, बाजार मान लेते हैं पूरे 1 महीने में यहीं पे ही खड़ा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेल कर रहा होगा उसने जितने का ऑप्शन सेल किया होगा, यानी जो प्रीमियम होगा उसका, वो उसको रिसीव हो जाएगा, वो फ़ायदे में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर को देखेंगे तो उस फ्यूचर वाले को ना तो फ़ायदा होगा और ना ही नुकसान होगा, ठीक है। ये सेलिंग और फ्यूचर के बीच का फ़र्क है, ठीक है। अभी फ्यूचर कौन लोग करते हैं, सबसे मेन पॉइंट ये है। देखिए फ्यूचर में जो प्रॉफिट लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, यानी
कोई ज़रूरी नहीं है 22,000 पे निफ्टी खड़ा है और 22,000 से 24,000 की जगह हो सकता है 36,000 जाए। हालांकि इतनी तेज़ी से कभी बढ़ेगा नहीं निफ्टी, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को अगर हम मान लें तो निफ्टी अगर 36,000 चला जाए या ऊपर, जितना भी ऊपर जाएगा वहाँ पे प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो चलिए हो गई अपसाइड की बात में। अपसाइड मूवमेंट इतनी तेज़ी से नहीं आते, लेकिन मार्केट में जो क्रैश होने की स्पीड होती है वो हमेशा काफ़ी फास्ट होती है, अग्रेसिव बहुत होती है। तो मान लेते हैं निफ्टी यहाँ से बहुत तेज़ी से गया और निफ्टी आ जाता है, मान लेते हैं 11,000 पे, ठीक है, क्रैश हो गया और किसी व्यक्ति ने फ्यूचर जो है वो सेल कर रखा था, तो यहाँ तक जितना जाएगा वहाँ तक उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पे कतई जीरो हो जाए तो फिर उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग के केस में अगर आप देखेंगे तो अगर किसी ने, अगर मान लेते हैं निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, निफ्टी नीचे की तरफ डाउन जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी अगर सेम सिनेरियो में 11,000 पे आ जाता है तो भी उसको उतना ही फ़ायदा है जितने का उसने प्रीमियम बेचा है, ठीक है, समझ गए। उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ये इन दोनों के बीच का फ़र्क है, आप समझ में पा रहे हैं क्या है। लेकिन ऑप्शन बाइंग की क्या दिक्कत है ऑप्शन बाइंग में आपके पास खोने के लिए बहुत कम पैसा होता है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट होता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में आदमी ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पैसा लगता है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन बाइंग में होता है ज़्यादातर आपका लॉस में आ जाते हैं। अच्छा, एक और सबसे खास बात ये है कि अगर मान लेते हैं निफ्टी है हमारा 22,000, ठीक है, और आपको लगता है निफ्टी 22,000 से 26,000 के बीच रहने वाला है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप चाह सकते हैं कि आप 22,000 का एक ऑप्शन बेच दें, ठीक है, ये बेच दें और एक 26,000 का बेच दें। तो जब तक बाजार इसके बीच में रहेगा तब तक ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये काम केवल आप ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हैं। यानी बाजार में केवल 3 ही सिनेरियो बनते हैं, या तो बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि बाजार नीचे की तरफ आ जाए, ठीक। और एक तीसरी सिचुएशन होती है बाजार कहीं नहीं जा रहा है, वो रेंज बाउंड ऐसे चल रहा है, ठीक है। इन 3 सिचुएशन के आगे ज़्यादा और बाजार कहीं नहीं जा सकता, यही 3 चीज़ें होती हैं बाजार में। तो इसको कहते हैं स्ट्रैंगल। ऑप्शन सेलिंग में जब बाजार रेंज बाउंड होता है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब आप देखते हैं तो फ्यूचर में आप रेंज बाउंड जब होता है बाजार, तब फ्यूचर में आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, तब वहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी पड़ेगी। सेम ऑन द अदर साइड, अगर आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं ऐसी सिनेरियो में दोनों तरफ, तो आपका इधर का भी प्रीमियम टूटेगा और इधर का भी प्रीमियम टूटेगा और आपका पैसा जीरो हो जाएगा। या फिर मान लेते हैं आपने सोचा था कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन बाजार ऊपर की तरफ नहीं गया, बाजार रेंज बाउंड चल रहा है या बहुत धीरे 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 ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो भी आप लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि टाइम आपके अगेंस्ट में हो जाता है। सबसे ख़राब बात होती है जो ऑप्शन बायर के साथ में होती है वो यही होती है, टाइम उसके खिलाफ होता है। तो ऑप्शन बाइंग में आदमी कब फ़ायदा यानी प्रॉफिट कमाता है, सिर्फ तब जब आप सही हो और आपके सही होने में आपका टाइम भी साथ में हो, यानी बहुत तेज़ी से उसको आपके डायरेक्शन में जाना है, टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास में। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर वो वहीं पे रुका रहा तो भी आपका फ़ायदा है, और आपके अगर दिशा में गया है तो भी आपका फ़ायदा है, बस आपके अगेंस्ट में न जाए। फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होती है। फ्यूचर में अगर जहाँ पे आप खड़े हैं अगर आप वहीं पे ही अगर बाजार रुका रहा है तो ना तो आपका प्रॉफिट है और ना ही आपका लॉस है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में आदमी इसलिए ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि वो बहुत सस्ती है, वहाँ पे बहुत कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पे टाइम आपके अगेंस्ट है, इसलिए विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको कम है। यही वजह है कि आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको सबसे ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। अब आप एक चीज़ समझिए, रिटेल इन्वेस्टर के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो ऑप्शन सेलिंग कर सके, एक डिसेंट अमाउंट में सेलिंग कर सके, क्योंकि ऑप्शन बाइंग आदमी क्यों करता है,
थोड़ा पैसा लगाता है और उसमें जो मूव्स आते हैं, निफ्टी में अगर आप करें तो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जो मूव्स आते हैं उसमें पैसा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने वाला केवल प्रीमियम कमाने के चक्कर में रहता है, यानी उसने जितने का प्रीमियम बचा 1-2% वो कमाता है और उसके बाद में चला आता है ना। तो यहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर भी पैसे की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। लेकिन अगर आप इन दोनों को तुलना करेंगे तो सेलिंग में तब भी पैसे की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, फ्यूचर में आपको थोड़ी सी कम हो जाती है, फ्यूचर में आपको लीवरेज थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। ये सारे इन तीनों के बीच के अंतर हैं, ठीक है, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग और फ्यूचर का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैंने काफ़ी एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो इसे सब्सक्राइब कर ले, रेगुलर फीडबैक और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।